सवाल, तुम्हें किसने पैदा किया? जवाब, हमें और हमारे माँ बाप और आसमान और ज़मीन और चांद सूरज तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। सवाल, अल्लाह ताला ने दुनिया को किस चीज़ से पैदा किया? जवाब, अपनी कुदरत और अपने हुक्म से पैदा किया। सवाल, जो लोग खुदा ताला को नहीं मानते उन्हें क्या कहते हैं? जवाब, उन्हें काफिर कहते हैं। सवाल, जो लोग अल्लाह ताला के सिवा और चीज़ों की पूजा करते हैं या दो तीन खुदा मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जवाब, ऐसे लोगों को काफिर और मुशरिक कहते हैं। सवाल, मुशरिक बख्शे जाएंगे या नहीं? जवाब, मुशरिकों की बख्शिश नहीं होगी, वो हमेशा तकलीफ और अजाब में रहेंगे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? जवाब, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल और पैगंबर थे। हम उनकी उम्मत में हैं। सवाल, हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए थे? जवाब, अरब के मुल्क में मक्का मुकद्दमा एक शहर है, उसमें पैदा हुए थे। सवाल, आपके वालिद और दादा का क्या नाम था? जवाब, आपके वालिद माजिद का नाम अब्दुल्ला और आपके दादा का नाम अब्दुल मुतल्लिब था। सवाल, हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पैगंबरों से मर्तबे में बड़े हैं या छोटे? जवाब, हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्तबे में सब पैगंबरों से बड़े और खुदा ताला की सारी मखलूक से ज़्यादा बुजुर्ग हैं। सवाल, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्र कहाँ रहे? जवाब, 53 साल की उम्र तक अपने शहर मक्का मुकद्दमा में रहे। उसके बाद खुदा ताला के हुक्म से मदीना मुनव्वरा चले गए और 10 साल वहाँ रहे, फिर 63 साल की उम्र में वफात पाई। सवाल, अगर कोई हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माने वो कैसा है? जवाब, वो शख्स जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का रसूल ना माने वो भी काफिर है। सवाल, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का क्या मतलब है? जवाब, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का मतलब ये है कि आपको खुदा का भेजा हुआ पैगंबर यकीन करे और खुदा ताला के बाद सारी मखलूक से आपको अफजल समझे और आपसे मोहब्बत रखे और आपके हुक्मों की ताबेदारी करे। सवाल, ये कैसे मालूम हुआ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? जवाब, उन्होंने ऐसे अच्छे काम किए और ऐसी बातें दिखाई और बताई जो पैगंबरों के सिवा और कोई शख्स नहीं दिखा और बता सकता। सवाल, ये कैसे मालूम हुआ कि कुरान शरीफ खुदा ताला की किताब है? जवाब, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद खुदा ताला की किताब है, खुदा ताला ने मेरे ऊपर नाजिल की है यानी उतारी। सवाल, कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा एक मरतबा उतरा या थोड़ा थोड़ा? जवाब, थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ, कभी एक आयत, कभी 2-4 आयतें, कभी एक सूरह, जैसी ज़रूरत होती गई उतरता गया। सवाल, कितने दिनों में पूरा कुरान मजीद नाजिल हुआ? जवाब, 23 साल में। सवाल, कुरान मजीद किस तरह नाजिल होता था? जवाब, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर आपको आयत या सूरह सुना देते थे, आप उसे सुनकर याद कर लेते थे और किसी लिखने वाले को बुलाकर लिखवा देते थे। सवाल, आप खुद क्यों नहीं लिख लेते थे? जवाब, इसलिए कि आप उम्मी थे। सवाल, उम्मी किसे कहते हैं? जवाब, जिसने किसी से लिखना पढ़ना ना सीखा हो उसे उम्मी कहते हैं। गरचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में किसी से इल्म नहीं सीखा, लेकिन खुदा ताला ने आपको तमाम मखलूक से ज़्यादा इल्म दिया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है? जवाब, फरिश्ते हैं, खुदा ताला के हुक्म पैगंबरों के पास लाते थे। सवाल, मुसलमान खुदा ताला की बंदगी कैसे करते हैं? जवाब, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, माल की ज़कात देते हैं, हज अदा करते हैं।